जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये जितने भी फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डाटा स्ट्रक्चर हो, इसके थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते नहीं हैं। बस उसको प्लान करते हैं कि उसमें हमें क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं। जब ये दोनों, ये आपके एक अलग से सब्जेक्ट बना दिए गए, जैसे कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या डाटा स्ट्रक्चर है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी तो लोग क्या करते थे, एक सॉफ्टवेयर को ऐसे ही बस सोचा जहन में और बनाना शुरू कर दिया जी, ठीक है। उसके पास एक क्लाइंट आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब ये नहीं थी तो क्या था कि क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एक इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, आप बना देंगे। उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी नीड्स थी। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं एज ए प्रोग्रामर वहाँ पे बैठा था। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बना देंगे। आप इस तरह का सॉफ्टवेयर बताएं जी, आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इस प्रोग्राम के थ्रू करनी है। तो जैसे ही उसने मुझे वो सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, तो एज अ प्रोग्रामर मैंने क्या किया, उनको रफली एक पेज पे या नोट्स पे लिख लिया सारा कुछ और बनाना शुरू कर दिया सॉफ्टवेयर। कोई प्लानिंग नहीं, कोई उसमें हमने चीज़ नहीं देखी कि जी डिज़ाइन कैसे होगा, ये बनेगा कैसे, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये सारे काम किस तरह होंगे। बनाना शुरू कर दिया। जब मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट ने कहा हाँ जी ये चीज़ें तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हैं ही नहीं, या जो फंक्शन आपने इसमें बनाए, मैं जब भी उसको उनको परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ तो ये सही से परफॉर्म नहीं होते, इसमें एरर्स हैं, आपने ये सॉफ्टवेयर सही नहीं बनाया। इंजीनियर्स पहले इस तरह से सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कराई गई, जो कि सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसके कुछ लाजिम समझ लें कि कंपलसरी जो स्टेप्स थे वो फॉलो करना इसमें सिखाए गए कि हाँ जी आपने सॉफ्टवेयर को एक परफेक्ट वे के अंदर किस तरह बनाना है। सही है। तो ये है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है, या उसको बनाने के रूल्स क्या होंगे, उसको टेस्ट किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें। ओके, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच यूज टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ये एक ऐसी सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के थ्रू, एक पूरे प्रॉपर एक इन्वायरमेंट के थ्रू क्या करेंगे, हम डिसिप्लिन अप्रोच को यूज करते हुए कि एक ऐसा तरीकेकार अप्लाई करेंगे जो डिसिप्लिन होगा। अनडिसिप्लिन नहीं होगा कि आपने जी ये काम कर दिया, वो इस तरह नहीं। आपने एक प्रॉपर अप्रोच के थ्रू क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, डेवलप करना है। डिजाइन में क्या होगा, जैसे हमने एल्गोरिदम में देखा कि उसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं। ये डिजाइनिंग में आ जाएगा, ठीक है। डेवलप, कोडिंग करना, एंड टेस्ट। जब आपने एक प्रोग्राम बना लिया तो उसको फिर टेस्ट भी करना है कि हाँ जी जो मैंने फंक्शंस ऐड किए हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। सही। एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। जब हमने वो सॉफ्टवेयर बना लिए, मार्केट में क्लाइंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, उनको मेंटेन भी करना है। उसमें एरर्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको मेंटेन कैसे करना है, उनको कवर कैसे करना है। इन सिंपल वर्ड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ developing high quality software in an organized and efficient way। सादा अल्फाज में अगर हम इसको देखें तो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स, बड़े सॉफ्टवेयर्स जो कि एट अ टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट वे के अंदर किस तरह बनाएंगे। सही है। ये है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंपलसरी प्रिंसिपल्स हैं, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं। सही है। बिफोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एग्जिस्टेड, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी, सॉफ्टवेयर पहले तो बनते थे लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी तो क्या था, सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये नहीं थी फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक प्रॉपर फील्ड नहीं बनी थी, तो पहले क्या हो रहा था, कोई प्लानिंग नहीं, कोई उसमें ये प्लान करने की ज़रूरत नहीं, या उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पता ही नहीं, और हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर बना दिया। सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विच काज्ड प्रॉब्लम सच है। तो उससे कौन सी हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हाई डेवलपमेंट कास्ट, लेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड डिफिकल्ट मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि जब कोई क्लाइंट उसको यूज़ करता है तो उससे क्या होता है, लो क्वालिटी की वजह से, पुअर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है जी,
लेट उसमें क्या होता है, डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी की वजह से क्या होगा, उसके टास्क सही से परफॉर्म नहीं होंगे। हाई डेवलपमेंट टास्क, उसमें पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, और उसमें लेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, क्लाइंट ने कहा जी मुझे 1 मंथ के अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी तो उस पर ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। ये सारी चीज़ें समझ आ गई यहाँ तक। आगे है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉल्व्स दीज प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेथड। किन चीज़ों को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, यानी इसमें जो तरीक़ेकार होंगे किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के या किसी प्रॉब्लम को हल करने के, जो मेथड्स होंगे वो ये वाले हैं, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेथड। कि एक प्रॉपर वे के अंदर, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे। सही है। प्रॉपर प्रोडक्शन, उसमें प्रॉपर प्रोडक्शन होगी जिसका चेक एंड बैलेंस होगा। हाँ जी, पहला स्टेप कंप्लीट, देन ओके डन होगा तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट, देन थर्ड। ऐसे ही प्लान के साथ हम चल रहे होंगे। प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि हाँ जी पहले इसमें ये चीज़ें हमने करनी है, पहले से सारी चीज़ें लिखनी। सही है। टेस्टिंग प्रोसीजर्स होंगे, जब एक सॉफ्टवेयर बना लिया उसके बाद हमने उसकी टेस्टिंग करनी है कि जो हमने फंक्शन बनाए थे उसमें सारे आया कि वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं या उनमें कोई एरर्स आ रही हैं। सही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। देखें, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो अगर तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि एक बंदा बना सकता है तो ठीक। अदरवाइज क्या होता है, जब इसकी डेवलपमेंट होती है तो उसमें प्रॉपर एक टीम होती है। आपका पहले प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसके बाद जी वो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डेवलपर हो गया जी, डिज़ाइनर हो गया। ये सारे एक टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो सबने रिपोर्ट किसको करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो उसमें एक मैनेजमेंट होगी। डिज़ाइनिंग वाला बंदा डिज़ाइनिंग का काम करेगा, डेवलपमेंट वाला बंदा क्या काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा, मीन कोडिंग करेगा, उसमें एरर्स आ रही हैं सारी चीज़ें। ओके जी, ये टीम के अंदर मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो कि आगे हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प्स क्रिएट रिलायबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक रिलायबल, पायदार और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बना सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी, कौन सी है, बैंकिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ था डाटा स्ट्रक्चर में कि क्या होता है इससे। एक बैंकिंग सिस्टम आपको वैसे पता है उसमें क्या क्या होता है, सारा कुछ काम होता है। ये अकाउंट ओपन करना बैंक के, अब देखें बैंक में क्या काम होते हैं। आप जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं आप उसमें, सैलरी स्लिप्स ले सकते हैं, एनुअल स्लिप ले सकते हैं, उसमें आप अपने अकाउंट में पैसे जो है जी जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ बैंकिंग सिस्टम यही है ना। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रॉपर, जो कि जिसमें चेक एंड बैलेंस होता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद ही हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी सेम एज इट इज वैसे ही काम कर रहा होता है। कितने मरीज आए, कितने मरीज ठीक हुए, कितने मरीज चले गए, कितने मरीज आ रहे हैं, ये सारा कुछ उसमें देखें पेशेंट्स के हवाले से ही सारा कुछ मैनेज हो रहा होगा। उसका स्टाफ कितना है, उसमें दवाइयाँ कितनी, ये सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन के थ्रू क्या होता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उनको मैनेज किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम्स भी हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ये भी हम क्या करते हैं, जीसी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ही बनाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं, आप में से किसी ने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की हो कभी, जैसे कोई आपने क्लॉथ्स परचेज कर ली, आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कर ली, आपने बच्चों के कोई खिलौने, कोई ज़रूरत की अशिया ऑनलाइन आजकल आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो वो तो हमने परचेज की, ठीक है। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो उसको डेवलप करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको ई कॉम वेबसाइट बनानी पड़ती है, यानी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो कि क्या करे, चीज़ों को अपडेट भी करती रहे कि हाँ जी इतने आइटम, फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ है किस पे, ज़ारा एक ब्रांड है तो उसको देख लेते हैं, ज़ारा पे इतने एक सूट है जो कि 50 पीसेज उसके पड़े हुए हैं जी किसमें, वेयर हाउस में। ऑनलाइन सेल होना शुरू हुए, एक सेल हुआ, दो हुए, 50 तक थे। तो अब उसमें रिमेनिंग आइटम्स कितने पड़े हैं ये वो सिस्टम बताएगा हमें। सही है। उसमें कितने सेल हो गए वो बताएगा।
अगर तो सारे ही खत्म हो जाते हैं तो वो उसको अपडेट कर देगा उस सिस्टम के अंदर, जो कि हम कोडिंग के अंदर डेवलपर्स उसको लिखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बना सकते हैं। आगे है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन्स ओपन हैं या रिजल्ट्स हैं या बाकी स्टाफ के बारे में या ये वो क्लासेस के हवाले से, ये सारा कुछ इस एक सिस्टम में मैनेज किया जाता है। तो इस तरह के सारे सिस्टम्स भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वेबसाइट्स हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बनाते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल दी है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की। तो उसमें क्या चीज़ें मस्ट ज़रूरी हैं, होनी चाहिए? हैंडल ट्रांजैक्शन सिक्योरली। अब जो हम सिस्टम बनाएंगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर उसको क्या करना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन को या उस ऑनलाइन सिस्टम को क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको सिक्योर रखना है कि जी उस पर हैकर अटैक ना हो, उसमें कोई माल फंक्शंस ना हो। कि जैसे मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन की 10,000 की, तो उसमें ये ना हो कि 10,000 की बजाय क्या 20,000 हो जाए, ठीक है, 20,000 या 20,000 उसमें ट्रांजैक्शन हो जाती है, या उसमें फ्रॉड हो जाता है, या जो मेरा कार्ड नंबर है वो लीक हो जाता है, हैकर्स उसको उठा सकते हैं, उसमें से चीज़ें परचेज कर सकते हैं मेरे कार्ड के थ्रू। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, सिक्योर बनाया जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट कमांड्स को, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को और डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, हम इसको सिक्योर बनाते हैं। उसके बाद उस सिस्टम में क्या होगा, स्टोर कस्टमर डाटा, के जो भी कस्टमर आता है वो वहाँ से परचेज करता है, उसका नेम नंबर ईच एंड एवरीथिंग, एड्रेस सारा कुछ, फ़ोन नंबर, ये सारा क्या करेगा, वो अपने पास स्टोर कर लेगा। प्रोसेस पेमेंट्स, अब कार्ड के थ्रू मैंने पेमेंट की है, कोई सूट परचेज किया जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक पेमेंट करना चाहता हूँ अपने कार्ड के थ्रू। उसमें वीज़ा कार्ड अप्लाई होगा, पे पाक होगा, या इस तरह वो हम उसमें पहले से डिफाइन करते हैं कि कौन से कार्ड एक्सेप्टेबल हैं कौन से नहीं है, और उससे पेमेंट्स किस तरह होंगी। ये सारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा उन अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? जनरेट रिपोर्ट्स, जैसे मैंने कोई चीज़ परचेज की तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए जो कि कस्टमर को मिलेगी। हाँ जी, आपने ये चीज़ परचेज की, इसकी प्राइस इतनी थी, इसमें सेल्स टैक्स इतना था, इसमें डिस्काउंट आपको इतना मिला, और उसको रिपोर्ट मिल गई सारी मोबाइल के थ्रू या प्रिंट के थ्रू। सही है। टू डेवलप सच कम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, या उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं, जो काम हमें बताए गए हैं असेंशियल्स, उनको फॉलो करना होगा ताकि अच्छे से हम उनको बना सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या होगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाने का जो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जो तरीक़ेकार होगा वो क्या होगा। सही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजुअली फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। बेसिक्स प्रोसेस क्या होगा जी, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो नीड्स हैं या जो क्लाइंट को ज़रूरत है चीज़ें, वो कौन कौन सी, उनको एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। दूसरा है जी सिस्टम डिज़ाइन। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं पहले से लॉजिकली, ना कि कोडिंग के थ्रू। ये डिज़ाइनिंग क्या होगी, लॉजिकली होगी, हम अपने दिमाग में या किसी पेपर पे इस तरह उसको डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन मीन कोडिंग। अब डिज़ाइन करने के बाद हम दूसरा स्टेप कौन सा फॉलो करेंगे, उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगला कोडिंग करने के बाद अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप टेस्टिंग होगा। जो हमने कोड लिखा उसको टेस्ट करना है। हाँ जी, ये जो हमने फंक्शन लिखे हैं इसमें जो फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं, जो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं। सही है। जब ये टेस्टिंग कंप्लीट होगी तब हम उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट मीन कि हम उस सॉफ्टवेयर को या तो ऑनलाइन कर देंगे या एक डॉट एक्जी फाइल के अंदर उनको एक पैकेज के अंदर डाल के एक सॉफ्टवेयर बना देंगे। वो अगर तो एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको एक ही जगह इकट्ठा करके उसका एक पैकेज बना के सारे कोड के थ्रू हमने क्या किया, फंक्शंस लिखे, उनको टेस्ट किया, फिर उनका एक पैकेज बना दिया जिसे हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। उस पैकेज को या तो क्लाइंट को दे दिया, या उस पूरे पैकेज को हमने इंटरनेट, कोई ऑनलाइन सिस्टम है तो उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, और वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए रेडी है जी। ठीक है। आगे है नेक्स्ट स्टेप मेंटेनेंस। जब एक सॉफ्टवेयर को हमने ऑनलाइन कर दिया या उसको क्लाइंट को दे दिया, तो यूज करने के बाद जाहिर सी बात है परफेक्ट ये होता है ऐसे। अब जब उसको यूज़र यूज़ करेंगे तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें कोई इश्यूज आएंगे।
तो उनको बाद में हल करना भी एक इंजीनियर का ही काम होता है। उनको मेंटेनेंस, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप 6 मेंटेनेंस, हमने उसको मेंटेन करना है, उसमें चीज़ें देखनी है आज सही से काम कर रहा है, उसकी स्पीड सही है, उसकी एफिशिएंसी सही है, ये सारी चीज़ें लास्ट स्टेप मेंटेनेंस में आएंगी। सही है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है जी? सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसके थ्रू क्या होता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाती है, वो अच्छे से काम करते हैं। रिड्यूस डेवलपमेंट कास्ट, इसमें आपको पैसे ज़्यादा नहीं भरने पड़ते, या इसमें आपकी कास्ट कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रैंडमली ऐसे ही कोड लिखना शुरू कर दिया है तो क्या होगा, उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, तो जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाएगी। जबकि एक प्रॉपर प्लान के साथ काम करेंगे तो हमें पता होगा कि इस काम को दो दो इंजीनियर्स कर सकते हैं या एक इंजीनियर परफॉर्म कर सकता है। एक डिज़ाइनर हमने बिठा लिया, एक कोडर कोडर को बिठा लिया, तो क्या हुआ, मैनेजमेंट हमने खुद कर ली, तो तीन बंदों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बना दिया। जबकि जब हम ऐसे ही काम कर रहे थे, प्लान नहीं था, तो हमने तीन चार डिजाइनर को बुला लिया, तीन चार कोडर को बुला लिया जी। मैनेजमेंट बेशक आप खुद करें, तो उससे क्या होगा, कास्ट एंड टाइम बढ़ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जब हमने प्लान कर लिया है, तो उसकी कास्ट रिड्यूस हो जाएगी। मेक सॉफ्टवेयर रिलायबल, इससे अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलायबल बनता है, पायदार होता है कि जी क्या होगा, क्योंकि हमने पहले से सारा कुछ किया हुआ है, उसको टेस्ट भी करेंगे तो ये सही से काम करेगा। सही है। इंश्योर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इससे क्या होता है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मीन ईच स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप को हम लिखने लगते हैं, अपने पास लिखते हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, तो क्या होता है, उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए। अगला है जी, हेल्प्स मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट्स, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने हैं, छोटे मोटे तो खैर ये है कि जी हम इजीली बना सकते हैं, उनको मैनेज करना भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स को हमने बनाना है तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, जिससे हमें हेल्प मिलती है उनको मैनेज करने में। एग्जांपल देखते हैं इसकी, लार्ज कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ये देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, आपको पता होगा गूगल सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। वैसे ये और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इन पे काम करते हैं। जबकि अमेजोन आपको पता है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि पहले एक कमरे से ही शुरू होता, शुरू हुआ था, लेकिन आजकल ये क्या है, ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड लोग इसको यूज़ करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें इससे परचेज करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, ये इस फील्ड को यूज़ करते हैं उनको डिज़ाइन करने में, उनको प्लान करने में। करेक्टरिस्टिक क्या होंगे इसके, गुड सॉफ्टवेयर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि पायदार होना चाहिए, एफिशिएंट हो, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कि जो हम उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये उसके करेक्टरिस्टिक हैं, खासियतें हैं या खसूसियात हैं जो कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर होना जरूरी है। शॉर्ट डेफिनेशन में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, या मेंटेन कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास। अब जो हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसमें नेचर क्या होगी, उसमें करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उसको काम किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे हमने करेक्टरिस्टिक अभी देखे कि वो उसके कौन कौन से और प्रॉपर्टीज क्या है सॉफ्टवेयर में, कि वो कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकता है एक सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम हार्डवेयर एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ये उनको क्या करता है दूसरे प्रोडक्ट, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास, कंप्यूटर सिस्टम, फिजिकल आइटम्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हार्डवेयर, जिनको जबकि हम जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर होते हैं। नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होगा, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर रेफर्स टू करेक्टरिस्टिक, ऐसी खसूसियात या प्रॉपर्टीज जो कि हार्डवेयर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट करें, उससे अलग दिखाएं, सॉफ्टवेयर की यूनिकनेस को बताएं, वो क्या होते हैं, क्या होता है जो हमारे पास नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। इन सिंपल वर्ड, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब हाउ सॉफ्टवेयर बिहेव्स, कि एक सॉफ्टवेयर काम किस तरह करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, हाउ इट इज डेवलप्ड
कि वो बनेगा किस तरह, एंड हाउ इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। और टाइम के साथ साथ इसमें कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, ये सारी चीज़ें आगे डिटेल से देखते हैं। सही है। सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अनलाइकली अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और सीन। सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इंटेंजिबल मीन कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसको हम बनाते हैं किसके थ्रू, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए। अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स, ना कि उस तरह जैसे कि एक फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और सीन फिजिकली। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स, क्या होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, डाटा होगा एंड डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम्स में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये उसकी डेफिनेशन थी ना। प्रोग्राम्स क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जिनको हम लिखते हैं। डाटा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो कि वो प्रोग्राम यूज करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, मैनुअल एंड गाइड्स दैट एक्सप्लेन हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स। उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना दी कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये काम इस मेन्यू से जाके करेंगे, ये वाला काम इस मेन्यू से जाके करेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें डिफाइन कर देते हैं। सॉफ्टवेयर इज कंटिन्यूसली मॉडिफाइड, इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड इट्स लाइफ साइकिल। और उसके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर इस सॉफ्टवेयर के क्या होता है, वो मॉडिफाई भी होता है। मॉडिफाई मीन उसमें चेंजेस की जाती है, इंप्रूव होता है, उसमें कोई नया फंक्शन फंक्शन ऐड कर देते हैं, या उसको अपडेट कर सकते हैं। ये जो पहले से चीज़ है उसको उसमें कोई तब्दीली कर देना, अपडेट कर देना। सही है। करेक्टरिस्टिक देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज डेवलप नॉट मैन्युफैक्चर्ड। इसको इसको डेवलप किया जाता है, ना कि बनाया जाता है। जैसे कोई हार्डवेयर चीज़ बनाई जाती है या फिजिकल चीज़ बनाई जाती है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स वेयर आउट ओवर टाइम ड्यू टू फिजिकल डैमेज। देखें सॉफ्टवेयर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब जैसे कि हमारे पास कोई फिजिकल चीज़ है वो टूट सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमारे पास कभी भी वेयर आउट नहीं होगा, वाइप आउट नहीं होगा, यानी नक्शे से गायब नहीं होना इसमें। सही है। ये चलता ही रहेगा। बस इसमें ये है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को अपडेट मैनेज अपडेट भी कर सकते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सही है। सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड। सॉफ्टवेयर खुद से ही बनाए जाते हैं, कस्टम बिल्ड होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। सही है। डिजाइन स्पेसिफिक टू मीट मीट यूजर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हम नीड्स के मुताबिक ही बनाएंगे ना सॉफ्टवेयर। हम ऐसे जनरली सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, वैसे बनाए जाते हैं इस तरह के भी जो कि जैसे MS ऑफिस है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर बंदे ने यूज़ करना है। सही है। इसमें आपने असाइनमेंट्स बनानी है, इसमें आपने शीट्स बनानी है, आपने इसमें पावर पॉइंट्स की वो स्लाइड्स बनानी है, तो ये सारा क्या आता है, ये एक कॉमन यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो हम स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाएंगे तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए उसको। सही है। सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड, तो ये कस्टम बिल्ड होगा, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनेगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स मेंटेनेंस। जाहिर सी बात है, एक सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए। कि उसमें ये देखें जी, मेंटेनेंस में अब क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, बग फिक्सेस, कि सॉफ्टवेयर चलते चलते रुक जाता है जी, चलते चलते क्रैश हो जाता है, तो ये क्या होंगी, उसमें बग्स होंगी जिसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। एक इंजीनियर उसको फिक्स करेगा, हाँ जी, कि चलते ही वो क्रैश ना हो, उसमें एरर्स ना हो, सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहे, तो उनको फिक्स करना, ये उसकी मेंटेनेंस में आता है। अपडेटिंग फीचर्स, कि जो पहले से फीचर्स हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर उनको अपडेट किया जा सके, ये किस में आता है जी, ठीक है। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स के मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है, कि हम क्या करते हैं, उसमें जो पहले से फंक्शन है उसको अपडेट कर दिया उन चीज़ों को, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब एक सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन टाइम है जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 मिनट है, हम उसको कम करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको 30 मिनट्स करते हैं, तो ये उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। सही है। मेंटेनेंस ऑफन टेक्स मोर ऑफन देन डेवलपमेंट। मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम लगता है डेवलपमेंट से। सही है। इसकी एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ लेना इनको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, तो इनको आप देख लेना जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर, इंटेलिजिबल प्रोडक्ट, यानी छू नहीं सकते, डेवलप थ्रू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको बनाते हैं, डज नॉट फिजिकली वेयर आउट, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ेंगे। The nature of software describes the fundamental characteristics of software, including its development, evolution and maintenance। ये है जी इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलेंगे यहाँ तक ये क्लास है, बाकी आगे देखेंगे, और भी ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कल देखेंगे। सही है। कोई सवाल है तो आप पूछ लें जल्दी से। हाँ जी, है कोई सवाल?